और शिमला में कांग्रेस पंचायती राज विभाग के द्वारा शिमला में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान नए पदभार की घोषणाएं की गई। संगठन में पूर्व में प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं और अभी हाल ही में संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लिए मिस्टर सचिन मुलुपा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। और ये अभी वर्तमान में बॉक्सर पंचायत जो लाहौल स्पीति में, वहाँ से पंचायत के प्रधान भी हैं। और हीरापाल जी बैठे हैं साथ में, ये हमारे साथ को कन्वीनर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है। और मेरे बाईं तरफ राम सिंह नेगी जी बैठे हैं, जिनको भी राष्ट्रीय स्तर पर सचिव नियुक्त किया गया और उनको कश्मीर की जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे भी नई जिम्मेवारी के रूप में देश का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और मुझे उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई। तो सबसे पहले मैं सचिन मुलुपा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। और राम सिंह नेगी जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि इनको राष्ट्रीय सचिव बनाकर जो है उत्तराखंड का कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। और ये पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं किन्नौर से। तो जो हमारा एक मकसद रहा है पिछले 8-9 वर्षों से, जब तक मैं यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का अध्यक्ष के रूप में हमने काम किया, हमारी कमेटियाँ बनी थी और हमारे कपिल शर्मा जी जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे, हमने सबने मिलकर एक प्रयास किया कि भारतीय संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है जिससे महात्मा गांधी जी ने एक सपना बुना था जब भारत आजाद हुआ था कि इतने बड़े देश को जिसमें विभिन्न जातियां हैं, धर्म है, जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं और कई भाषाओं में बंटा हुआ है, वेशभूषा अलग है, इतने बड़े भारत को अगर इकट्ठा रखना है तो सत्ता का जो विकेंद्रीयकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है, वो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां हमारे देश में लगभग आज 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या देश की लगभग हो चुकी है, इतने सारे लोगों के बीच में तालमेल बनाना, समन्वय बनाना, डेवलपमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीयकरण। तो हमारे जो संविधान का जो 73वां संशोधन है, उसमें जो 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायतों के लिए जो ताकतें दी गई है उसकी भी व्यवस्था की गई है। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय दिए गए हैं शहरी निकाय के लिए। तो हमने देखा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है तो मात्र केरल में इम्प्लीमेंट हुआ है, जो सत्ता का विकेंद्रीयकरण है। उनके बीच में जाकर एक अवेयरनेस पैदा करें, अवेयरनेस ये पैदा करें कि जब हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें ताकि वो गवर्नमेंट से मांगे कि अगर केरल में इम्प्लीमेंट हो सकता है 73वां संशोधन, तो हिमाचल में क्यों नहीं? हिमाचल भी पढ़ा लिखा प्रदेश है।